हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके इकोनॉमिक्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब आते हैं कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके देखो, ताकि ये टॉपिक आप लोग के लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाए समझने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि फर्दर न्यू वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका दो फॉर्मूला होता है, दो मेथड होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा परसेंटेज मेथड और दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाओ और वहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन्ड मिल जाएगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा मेथड होता है और क्या क्या उसमें क्या कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे थोड़े टफ और ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेगेटिव साइन, यहाँ पे आपको समझाया गया है कि अगर नेगेटिव साइन है, ईडी का अगर साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में वो एक इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। और यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.3 होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है या फिर 1 से कम है, यानी कि यूनिटरी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज 7, अ कंज्यूमर बाइज 27 यूनिट्स। यानी कि जब प्राइस 7 रुपये है तो कंज्यूमर 27 वैसा 7 रुपये पे 27 यूनिट्स परचेज कर रहा है। यानी कि उस गुड पे उसका जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है वो कितने का हो रहा है? उसका क्वांटिटी डिमांड कितने का हो रहा है? पहले हम लोग निकालेंगे कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 84 का हो रहा है। ये हम कैसे निकाले? तो ये हम निकाले 12 इंटू 7 को अगर कर देंगे, यानी कि जितना अभी प्राइस है उस पर वो कितना यूनिट्स परचेज कर रहा है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये तो हमारा 84 आएगा। अब हमको निकालना है कि 7 रुपये पे उसका डिमांड कितना हो रहा है। ये तो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है बट उसका डिमांड कितना हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम 84 डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसका डिमांड कितना आ रहा है। क्लियर? अब हमको क्या चाहिए? उसी तरीके से हमको चाहिए, ये तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि जब प्राइस जब घट रहा है तो इसका 6 पर यूनिट ये स्पेंड कर रहा है। 6 पर यूनिट पे ये कितना स्पेंड कर रहा है? 72 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि इतने प्राइस पे उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, क्योंकि ये तो इसका एक्सपेंडिचर शो कर रहा है। हमको चाहिए क्या? डी चाहिए हमको, या फिर हम कह सकते हैं कि क्यू डी, क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे 72 डिवाइडेड बाई 6, तो हमको मिल जाएगा हमारा आंसर 12। तो इसको अच्छे से समझेंगे, पहले हम इसको फ्रेम करते चले जाते हैं जैसे जैसे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमको चाहिए प्राइस। तो प्राइस कैसे मिल गया? प्राइस तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 7। ठीक है, और इसमें क्या दिया? और इसमें दिया है एक्सपेंडिचर दिया है और हमको निकालना है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि हम लिख सकते हैं डायरेक्ट डी। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो Q1। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमको प्राइस दिया हुआ है, मेरा इनिशियल का यहाँ पे बात हो रहा है तो अभी हम इनिशियल को ही बनाएंगे, उसके बाद न्यू को बनाएंगे। ठीक है, प्राइस दिया है 7 और एक्सपेंडिचर नहीं दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि कंज्यूमर बाइज 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स बाय करा, यानी कि 7 इंटू 12 निकाल देंगे तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा, यानी कि 84 रुपीज़ उसका एक टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। लेकिन उसका डिमांड कितने का हो रहा है? तो डिमांड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पी बाई एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर बाई पी बाई एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंडिचर बाई पी, यानी कि 84 बाई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 12, यानी कि उसका डिमांड जो इनिशियल डिमांड है वो है 12 का और प्राइस जो है वो 7 ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हमको निकालना है नया वाला न्यू डिमांड और न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस कितना दिया है? न्यू प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 रुपीज़, यानी कि फॉल हो गया प्राइस।
तो 6 रुपीज़ से जब गिर गया तो अब कंज्यूमर जो है उसको 72 रुपीज़ जो है वो स्पेंड करता है यानी कि उसका एक्सपेंडिचर 72 रुपीज़ का है। तो एक्सपेंडिचर कितने का है 72, ये दिया हुआ है, हम लोग को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन में 72 रुपीज़ एक्सपेंडिचर दे दिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा Q2 कैसे निकलेगा, यानी कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड न्यू वाला कैसे निकलेगा। तो बस सेम फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर में से हम लोग डिवाइड कर देंगे प्राइस को, तो क्या हो जाएगा 72/6 यानी कि 12, यानी कि Q1 भी हमारा 12 है और Q2 भी हमारा 12 है। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको बस निकाल देना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है। तो ये हमारा ये हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। ठीक है, तो हमको चाहिए डेल्टा Q, तो डेल्टा Q कैसे निकलता है, तो ये बहुत ही ईजी है, न्यू वाले में से लेस कर देना है पुराना वाला, तो ये कितना हो जाएगा 0। और डेल्टा P कैसे निकलेगा, डेल्टा P निकलेगा 6 - 7 इक्वल्स टू हो जाएगा -1। बस इसको फॉर्मूला पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 0 बाई -1 इंटू P बाई Q कितना है, P का मतलब इनिशियल वाला, तो इनिशियल प्राइस कितना है 7 है, और Q हमारा इनिशियल, तो इनिशियल Q कितना है 12 है। तो इस तरीके से हम लोग उसको पुट कर देंगे फॉर्मूला पे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि हमारा ED कितना आ गया है, ED इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, थोड़ा टफ था, बट अगर फिर भी अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से वहाँ से प्ले करो और उसके बाद फिर से समझने की कोशिश करो। अब आते हैं सेकंड वाले पे, तो सेकंड क्या कहता है, इसको रब कर देती हूँ, उसके बाद हम सेकंड वाले को बनाएंगे। चलो, सो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट द प्राइस ऑफ ₹5। ठीक है, 20 यूनिट ऑफ गुड वो कितने पे खरीद रहा है, 5 रुपए पे। अब पूछ रहा है he incurs an expenditure of ₹120 when he buys 24 यूनिट्स, यानी कि उसको 150 रुपया खर्च करना पड़ा जब वो 24 यूनिट उसका खरीदा। तो हमको निकालना है यहाँ पे फिर से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए निकालते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंज्यूमर जो है वो 20 यूनिट बाय करा है कितने पे, 5 रुपए पे, यानी कि हमारा जो प्राइस है इनिशियल प्राइस हमारा 5 रुपये है, राइट। और उस पर वो एक्सपेंडिचर कितने का कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे सेम कर देंगे। एक्सपेंडिचर हमको इनिशियल निकालना है, तो हम 5 इंटू क्या कर देंगे, 20 यूनिट्स वो परचेज किया ना, तो 20 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा 100 रुपीज़ का। ठीक है, अब हमको क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, तो क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए क्या करते हैं, वेरी गुड, अगर आपने बोला कि हम लोग एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस करते हैं तो बिल्कुल सही है, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि Q1 हमारा 20 हो जाएगा। अब हम लोग को सेम तरीके से न्यू निकालना है, तो न्यू प्राइस क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, क्वेश्चन में देखो लिख रहा है कि he incurs an expenditure of ₹120 when he buys 24 यूनिट्स, यानी कि उसको 24 यूनिट जब वो परचेज कर रहा है तो उसको 120 रुपया पे करना पड़ रहा है। हमको निकालना है प्राइस, तो प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस निकालने के लिए अगर हम एक्सपेंडिचर में से क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्राइस। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 24, जैसा क्वेश्चन में दिया है कि 24 यूनिट्स के लिए उसको 120 पे करना पड़ रहा है। तो हमको प्राइस निकालना है, तो हम ऐसे ही निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5, यानी कि प्राइस अभी 5 रुपीज़ है। और इसका एक्सपेंडिचर कितना दिया, तो एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ था जैसा क्वेश्चन में 120, और इसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 यूनिट्स, तो 24। ठीक है, तो ये हमारा न्यू क्वांटिटी हो गया। तो अब डेल्टा Q हम लोग को निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वेरी गुड, डेल्टा Q निकालने के लिए हम करते हैं 24 - 20, तो आ जाएगा हमारा 4, और डेल्टा P निकालने के लिए हम करेंगे 5 - 5, क्योंकि न्यू और इनिशियल दोनों 5 है, तो ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है,
अब देखो यहाँ से ये मत सोचना कि हाँ चलो अब 0 आ गया तो आंसर पूरा 0 आ जाएगा। अगर ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और आंसर जो भी मैं बना रही हूँ उसको भी देखो, तो आइडिया हो जाएगा कि क्यों गलत है। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। इसको हम लोग फॉर्मूला पे जस्ट अप्लाई कर देंगे हमारे जो भी आए आंसर्स, तो हमारा ये हो जाएगा -4/0 इंटू पी बाई क्यू कितना आ जाएगा, इनिशियल 5 है तो 5 बाई इनिशियल क्वांटिटी कितना है 20, तो हम 20 डाल देंगे। अब अगर देखें तो ये आ जाएगा -20/20, राइट, सॉरी 20 नहीं होगा, ये यहाँ पे 0 है ना तो 0 इंटू हो जाएगा, आई एम सॉरी, -20/0। तो अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या आता है आंसर, 0 आता है या फिर इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, हमारा ईडी जो आएगा वो आ जाएगा इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिमांड क्या है, जो ईडी है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा से वहाँ से प्ले करके देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड क्या कह रहा है कि अ कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस 10 पर यूनिट, यानी कि 10 यूनिट वो खरीदता है कितने पे, जब प्राइस उसका 10 पर यूनिट होता है, और ही इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹200 ऑन बाइंग 20 यूनिट्स, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर कितना होता है 200 का होता है जब वो 20 यूनिट्स परचेज करता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलो बस क्वेश्चंस को ध्यान में रखो और आंसर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, फिर से देखो, क्वेश्चन में दिया है अ कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एट द प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, यानी कि हमारा जो प्राइस है इनिशियल वो कितना है 10 है, और उसका एक्सपेंडिचर निकालना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में जब डायरेक्टली नहीं दिया है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, तो आप नहीं मान के चल सकते हो कि आपका 10 जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। तो आपको पहले एक्सपेंडिचर निकाल दो, और उसके बाद हम लोग का जो क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, बस वो अप्लाई कर दो। तो हमारा एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, 10 × 10 कर देंगे। तो हम कर देते हैं 10 × 10, तो हमारा आ जाएगा 100, यानी कि 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है उसका 10 रुपये के प्राइस पे। अब हम लोग को Q1 निकालना है, ठीक है। तो Q1 कैसे निकलेगा, Q1 क्या कर, अभी जस्ट मैंने बताया कि हम लोग ये एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 100/10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि Q1 हमारा 10 आ गया। अब आते हैं न्यू वाले पे। तो न्यू कैसे निकलेगा, तो न्यू प्राइस हमारा कितना दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो तो क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि ही इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹200 ऑन बाइंग 20 यूनिट्स, यानी कि उसको 200 रुपये खर्च करना पड़ा कितने पे, 20 यूनिट को खरीदने पे। हमारा प्राइस तो दिया नहीं है, तो प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला था, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, एक्सपेंडिचर बाई क्वांटिटी। तो क्या दिया है एक्सपेंडिचर 200 रुपीज़, और क्वांटिटी कितना दिया है 20 यूनिट का, तो हमारा आ जाएगा 10 रुपीज़ हमारा प्राइस, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर निकालना है हमको। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, तो एक न्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्वेश्चन में दिया है 200, और Q2 हमको निकालना है। तो Q2 निकल जाएगा हमारा कैसे, Q2 दिया है क्वेश्चन में 20। तो अब हम इसको फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ED इक्वल्स टू -ΔQ/ΔP इंटू P/Q, ये होता है हमारा फॉर्मूला, उसको हम लोग जस्ट अप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा Q कैसे निकलेगा, तो डेल्टा Q निकालने के लिए हम लोग न्यू में से ओल्ड करेंगे, यानी कि 20 - 10, तो ये आ जाएगा 10, और डेल्टा P कितना हो जाएगा, डेल्टा P हम लोग निकालेंगे 10 - 10, तो आ जाएगा 0। तो इसको जस्ट फॉर्मूला पे पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 10/0 इंटू P/Q कितना है 10/, और Q कितना है हमारा इनिशियल 10, तो ये हमारा फॉर्मूला पे आ गया। तो ये आ जाएगा 100/0, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ED हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि इट्स क्लियर नाउ। अब आते हैं नंबर 4 पे। सो नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए
सो नंबर 4 कह रहा है कि ईडी इज परफेक्टली इनइलास्टिक एज क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, दस इट्स डिमांड कर्व विल बी वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब वर्टिकल पैरेलल यानी कि क्या हो जाएगा, इस तरीके का, इस तरीके का। ओके, ये वर्टिकल होता है। अब है क्वेश्चन में कि कंज्यूमर स्पेंड्स, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, कंज्यूमर स्पेंड्स 1000 ऑन अ गुड प्राइस एट ₹10। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर उसका कितना हो रहा है, 1000 रुपये का हो रहा है। कितने प्राइस पे, 10 रुपये पे। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाई 20 बाई, अब देखो क्वेश्चन है बाई, फॉर नहीं या फिर कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया बाई यानी कि उतने से। ठीक है, तो when its price falls by 20%, the consumer spend 800 on the good। तो हमको निकालना है क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, प्राइस जैसे हम निकालते हैं तो बस सेम, हमारा प्राइस कितना दिया है, प्राइस दिया हुआ है हमारा 8। ठीक है, प्राइस हमारा दिया हुआ है 8 इनिशियल प्राइस, और जो हमारा क्वांटिटी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि दस इट्स डिमांड कर्व विल बी ओके, अ कंज्यूमर स्पेंड 1000 ऑन गुड प्राइस एट ₹10 पर यूनिट। ओके, एंड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 20%, तो उसका कंज्यूमर का डिमांड कितना हो जाएगा, 800 रुपया वो स्पेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्राइस 8 रुपया, और नया प्राइस कितना है, नया प्राइस जो है वो नया प्राइस जो है वो हो जाएगा हमारा 7 रुपया। ठीक है, और इनिशियल हमको निकालना है, तो इनिशियल कैसे निकलेगा, तो इनिशियल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर निकालेंगे, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा रही हूँ, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, बिकॉज लास्ट के 3 क्वेश्चन हमने बिल्कुल सेम तरीके से किए हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर्स जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करके एक बार देखो। तो यहाँ पे P आपका इनिशियल निकल गया, P आपका न्यू निकल गया। हमको क्या चाहिए, हमको इनिशियल क्वांटिटी और हमको न्यू क्वांटिटी चाहिए। तो उसके पहले हमारा एक्सपेंडिचर हम निकाल लेंगे। तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा, कैलकुलेट करो। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा 112 रुपये। ये हमारा एक्सपेंडिचर 1 यानी कि इनिशियल है। अब न्यू निकालेंगे तो न्यू कितना आ जाएगा, न्यू आ जाएगा 98 रुपीज़, राइट। अब हम लोग अगर Q1 निकालेंगे तो Q1 आ जाएगा हमारा 14 रुपीज़, और Q2 निकालेंगे यानी कि न्यू वाला निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 98/7 कर लेना है तो आ जाएगा हमारा 14 रुपीज़, यानी कि डेल्टा Q कितना आ रहा है, 14 - 14 यानी कि 0, और डेल्टा P कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है हमारा 7 - 8 यानी कि -1। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। तो इसको हम लोग डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बाई ये हो जाएगा -1 इंटू P बाई Q कितना है, 8/14। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ED जो है वो 0 है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि समझ में आया है। इसको फिर से एक बार देखो और बनाने की कोशिश करो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में मेंशन करो, मैं समझा दूंगी। क्लियर। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, तो चलिए उसको भी जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो बाकी अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े वो तो हमने प्रोपोर्शनेट मेथड पे पढ़ा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज मेथड पे बहुत लेस क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा वो लोग ट्रिकी नहीं कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे जो कि हमारा परसेंटेज मेथड पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया है कि सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ गुड इज -0.2 इफ देयर इज अ 5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, बाय व्हाट % विल द डिमांड गो डाउन। यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, हमारा ED दिया हुआ है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा -0.2 दिया है। तो हम लिख लेते हैं कि PED हमारा दिया है -0.2, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इफ़ देयर इज़ अ 5% इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में 5% का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि डिमांड घटेगा।
डिमांड घटेगा तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाय व्हाट विल बी द डिमांड फॉर द गुड गो डाउन, यानी कि कितने से जाएगा। तो मेरा क्वांटिटी यानी कि नहीं दिया है, तो क्वांटिटी को हम x% मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको बस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ED इक्वल टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। कितना हो जाएगा, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा नहीं दिया हुआ है तो हम इसको x मान ले रहे हैं, और यहाँ पे प्राइस का 5 है और ED हमारा कितना दिया है -0.2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -0.2 इंटू 5। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1%। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो परसेंटेज fall in the demand is by 1%, यानी कि 1% से डिमांड जो है वो गिर गया, यानी कि जो डिमांड है उस गुड का वो कितने से गिरा, 1% का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जितने भी क्वेश्चन थे थोड़े ट्रिकी थे, थोड़े टफ थे, बट यस समझ में आ जाना चाहिए अभी तक में, आई होप। तो फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर आंसर्स एंड क्वेरीज, ओके। सो आई होप कि it's clear to you. Till then, till the next video comes, stay tuned and stay home, stay safe. Thank you.